मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं कि जिनका अगर 500 रुपए इस महीने अगर वो ज्यादा खर्च कर दें तो पूरे महीने का उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। मैं सिलेक्शन होगा तो सिर्फ RWA का नाम होगा, इतना आपको पता है। हम सिर्फ नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपने परिवार की लड़ाई लड़नी है। हमें सिर्फ नाम चाहिए कि हमने इतने सिलेक्शन कराए, लेकिन आपको जॉब चाहिए। सबके लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है बच्चों, SSC GD सिलेक्शन। चलो अब बात करते हैं जो गरीब बच्चे, स्पेशली आज उन बच्चों के लिए वीडियो है। हालांकि RWA के बैच की कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, 640 रुपए में भी बैच दिए हैं। आपको पता है ज्यादातर बच्चों ने उसी कूपन कोड से लिया है, तो 640 कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए। पर बच्चों मुझे पता है कि मेरे चैनल से वो बच्चा भी पढ़ रहा है जिसकी जेब में 100 का नोट भी ढूंढना पड़े, हो सकता है वो महीने भर भी उसको नहीं देखता हो। मेरी बात उन लोगों को अजीब लगेगी जिन लोगों पे पैसा होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं कि जिनका अगर 500 रुपए इस महीने अगर वो ज्यादा खर्च कर दें तो पूरे महीने का उनके घर का बजट बिगड़ जाता है। मैं जानता हूं इस सिचुएशन को, क्योंकि मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं और उन गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनको वास्तव में रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो बच्चे यहाँ उन गरीब बच्चों के सिलेक्शन, जो सिलेक्शन के हकदार हैं, देखिए भीड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो बहुत मेहनती बच्चा हो, जो सिलेक्शन का हक रखता हो। तो उन बच्चों के लिए वो, हालांकि बहुत सारे गरीब बच्चों की एप्लीकेशन हम पे आई, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच भी दिए। पर कोई बात नहीं, क्या बैच से ही सारे सिलेक्शन होता है? जी नहीं, हमने उन बच्चों को बुलाया, बाइट्स भी ली उन बच्चों की, और वो जो सेलेक्ट हुए थे इस बार, येलो टी शर्ट बांटी, मेडल पहनाए, और हर बच्चे से पूछा। देखिए कोई टीचर अपनी इस बात को नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकले, उनमें ज्यादातर बच्चे बैच से थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकले, सर मेरे पास पैसे नहीं थे, किराए के भी मांग कर लाया हूं आपके पास आने के लिए, मांग के लाया हूं किराए के पैसे भी, मेरे पास बैच लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट इतने कारगर थे कि मेरा सिलेक्शन में, और प्लस आपकी बुक्स, इन दो चीजों से मैं सिलेक्शन ले गया सर। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? बच्चों ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि बैच खरीदने से सिलेक्शन निकलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप RWA की ही बुक्स लो, बुक्स कोई भी हो, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी की अगर आपके पास है, मत खरीदिए कोई बुक, इन चारों को पढ़ लीजिए, और साथ में प्रैक्टिस सेट जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है उनको कर लेना, अब जो आज लॉन्च करने जा रहा हूं। स्टूडेंट ऑफ RWA। दोस्तों जैसा कि अंकित वाडी सर ने मैथ के लिए बताया कि अपना मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर लेंगे और मैथ को जो हमारा कमज़ोर है उससे कैसे ठीक करें, तो इसी के ऊपर मैं बात करूं। तो देखो मैथ का सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, किसी भी टीचर से कर लीजिए, जैसे या तो आप सूर्य बच्चे अंकित वाडी सर ने कराया वहाँ से कर लीजिए, आपको जिसके टीचर का समझ में आता है ना आप उससे कीजिए। और फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लगाइए मॉक टेस्ट जैसे मैथ के मिनी मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें लगाइए। उनसे अपना जो है मैथ में अपनी कमियों को पहचानिए कि आपके किस टॉपिक में कमी चल रही है, तो उसी हिसाब से अपना जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसी चैप्टर को फिर आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपकी जो क्वेश्चन नहीं बनते जिस चैप्टर में, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। और साथ ही मैं बताऊँ, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने का तभी फायदा है आपको जब आप उसका एनालिसिस करते हैं। मान चलिए आपके परसेंटेज से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता है, आप परसेंटेज को पढ़िए अच्छे से। फिर आप खुद से एक वचन लीजिएगा कि जब मैं अगला मॉक टेस्ट लगाऊँ, जो मेरे पिछले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो अगले मॉक टेस्ट में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपका मैथ तभी ठीक हो पाएगा। और बुक से प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका मैथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं करता हूँ, तभी मैंने आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।